नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। फिर घिराए कोविड के बादल, मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी चिंता, शासन प्रशासन ने दिए सावधानी बरतने के निर्देश। मध्य प्रदेश में फसल बीमा जागरूकता अभियान, कृषि मंत्री कमल पटेल करेंगे किसानों को जागरूक। अभियान के लिए रवाना किए गए वाहन गांव-गांव जाकर करेंगे जागरूक। इंदौर में बही शिव भक्ति की गंगा, पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से छलक रहा अमृतवाणी। 6 दिसंबर तक चलेगी शिव महापुराण। इंदौर में सीहोर वाले गुरु प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से भव्य शिव पुराण का आयोजन मंगलवार से शुरू हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यह शिव महापुराण 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक जारी रहेगी। छक्तला खंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन आज निकाला गया, जिसमें विभाग के बौद्धिक प्रमुख ओम शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सब लोग सनातन संस्कृति को साथ लेकर जीने वाले लोग हैं। राम को, कृष्ण को आराध्य के रूप में हम पूजते हैं। टंटिया मामा भी लादी हमारे आराध्य हैं। हजारों सालों के संघर्ष के बाद हमने इस भारत को पुनः प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने चिंता जताई है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाए रखिए और मास्क भी पहनिए। पूरी तरह सचेत हो जाए, सजग हो जाए। जहां पहले भोपाल में प्रतिदिन 2 से 3 केस देखने को हमें मिल रहे थे, वहां अब लगातार 10 के आसपास केसेस देखने को मिल रहे हैं। आज 14 केस भोपाल में रिपोर्ट किए हैं। इन सबको देखते हुए अब ये बहुत आवश्यक है कि सभी लोग जब भी घर से बाहर निकले मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और जिन लोगों का भी सेकेंड डोज ड्यू हो गया है वे तत्काल अपना सेकेंड डोज लगवा लें, जिससे कि वो कोरोना की महामारी से अपने आप को बचा सकें। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि अधिकांश केसेस हमें ऐसे लोगों में देखने को मिल रहे हैं जो बाहर ट्रैवल करके आ रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग प्रयास करें कि आपको बाहर ट्रैवल ना करना पड़े और बहुत अत्यंत विशेष कार्य या आवश्यक होने पर ही ट्रैवल करें, अन्यथा ट्रैवल करने से भी बचें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है और जागरूकता वाहन भी भोपाल से रवाना किए गए हैं, जो गांव-गांव जाकर रबी की फसल का बीमा कराने का आह्वान करेंगे। कई रथों को अपने घर से हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रवाना किया। प्रदेश भर में फसल बीमा के लिए किसानों को जागरूक कर रहे हैं ये रथ। रबी 2021 की फसल जो अनाज है, दलहन है, तिलहन है, जो रबी की फसल 2021 की है, उसका फसल बीमा की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है और इसलिए ये रथ प्रचार प्रसार के लिए हम रवाना कर रहे हैं ताकि किसान अपनी फसल का बीमा करा सके। जो बीमा कराएगा किसान, उसमें 1.5% राशि उनको जमा करना पड़ेगी। जो केसीसी जिनके हैं क्रेडिट कार्ड, उनका बैंक काट लेती 1.5%, बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार देती है किसानों की ओर से। मान लो 10% में बीमा हुआ तो 1.5% किसान से लेंगे तो 8.5% प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार देगी। अगर 15% में हुआ तो 13%, 13.5% प्रदेश और केंद्र सरकार देगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कोविड के नए मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोविड के नए मामले प्रदेश में मिलने लगे हैं और इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी को एहतियात बरतने की सलाह दी है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 17 नए कोविड के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 12 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसमें सर्वाधिक भोपाल से 9, इंदौर से 5, अशोकनगर से 1 और जबलपुर में 2 मामले मिले हैं। 124 मध्य प्रदेश में अभी एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट 98% अभी बना हुआ है। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि 56,000 टेस्ट जो हैं वो मध्य प्रदेश में रोजाना किए जा रहे हैं, जबकि रिकवरी दर स्थिर 98.6 बनी हुई है। कल 56,633 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए, जबकि रिकवरी दर स्थिर 98.6 बनी हुई है। कल 56,633 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।